टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में है ना डिस्कस किया था। उसके बाद ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में देखे थे है ना। तो हम लोग जैन धर्म देखे थे। तो जैन धर्म से रिलेटेड कुछ MCQ देखेंगे जो आपके इनकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर पूछे जाते हैं है ना। तो इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर ये MCQ वीडियो को देखने से पहले आप लोग ने अगर जैन धर्म का थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लेने, तो उसके बाद क्या ना सारा क्लियर हो जाएगा ना। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैन धर्म से रिलेटेड MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक। तो हम लोग ने डिस्कस किया था ना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव है ना। ऋषभदेव, इसी को आदिनाथ भी कहा जाता है ना। ऋषभदेव या आदिनाथ है ना, ये प्रथम तीर्थंकर भी हुए हैं ना। वैसे ये क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक भी रहे हैं ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वही प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव है ना। ऋषभदेव भी क्या थे? ऋषभदेव के संस्थापक भी थे और प्रथम तीर्थंकर भी थे ना। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थानों पे मुख्यतः किससे संबंधित है, मतलब किस स्थान से संबंधित है? तो आप लोगों ने थोड़ी क्लास अगर नहीं देखा होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे ना। 23वें तीर्थंकर ना, ये पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं ना। 23वें तीर्थंकर थे और ये काशी वाराणसी से संबंधित थे है ना। इसके पिता का नाम क्या था? अशुघोष। अशुघोष क्या थे? काशी के राजा थे। हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है इसके थोड़ी क्लास में। आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लेना। उसके बाद देखते हैं मिलान करो। मिलान करो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना आपके कि जो हम लोग पहले जानते हैं ना उसको कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं आदिनाथ। आदिनाथ के बारे में बोले ना, ऋषभदेव और आदिनाथ है ना, दोनों क्या है, दोनों एक ही नाम है ना। तो ऋषभदेव है ना, ऋषभदेव का हम लोग डिस्कस किए थे ना, ऋषभ है ना। ऋषभदेव का क्या था, पति का लक्ष्य क्या था? पति का लक्ष्य क्या था? तो ऋषभ है ना, ऋषभ है। उसका था हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में जाने। पार्श्वनाथ का क्या था? तो सर्प था। हम दोनों ये दोनों जान रहे हैं तो इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि है क्या, इससे क्या होता है ना, क्लियर हो जाता है। देखिए पहला का एक और तीसरा का सी है ना। पहला का एक और तीसरा का सी करके देखिए, ऑप्शन बी नंबर है ना, ऑप्शन बी नंबर है। तो इसी तरह इस मिलान करने वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, इसी तरह सॉल्व करने का कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, और सटीक सॉल्व भी हो जाता है, आंसर भी अच्छा से मिल जाता है। तो हम लोग इसमें उसके बाद देख लेते हैं। देखिए आदिनाथ है ना, आदिनाथ का क्या है? ऋषभ है ना। मल्लीनाथ का क्या है? जल कलश है ना। पार्श्वनाथ का सर्प है और संभवनाथ का क्या है? अश्व है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। और अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है। फिर है वही मिलान करने टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं हम लोग। फिर हम लोग अब देखते हैं जो आता है उसी को पहले करते हैं। जैसे महावीर है ना, हम लोग महावीर के बारे में जान रहे हैं। महावीर का क्या है? सिंह है ना। महावीर का क्या है? सिंह है। और आदिनाथ का क्या है? विष्णु। हम लोग जस्ट पिछला क्वेश्चन देखे ना। पार्श्वनाथ का क्या देखे थे हम लोग? सर्प देखे थे ना। और शांतिनाथ का क्या होगा? तब हिरण हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं, 3 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है? तो इस हिसाब से 3 1 2 4 देखिए ऑप्शन डी है ना। तो बस इसी तरह सॉल्व करना है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करिए तो गलत होने का संभावना कम है। प्रमुख तीर्थंकर दिए हैं और उसका निर्माण प्राप्ति का स्थल दिया हुआ है ना। प्रमुख तीर्थंकर और उसका निर्माण प्राप्ति का स्थल दिया। कौन कह रहा है? कौन सुमेलित नहीं है, देखना है। तो महावीर हम लोग जान रहे हैं ना, महावीर अंतिम क्षण पावापुर में बिताए थे ना। पावापुर में उसकी मृत्यु हुई थी। और ऋषभनाथ का कहाँ पे? अष्टापद में हुआ था है ना। उसके बाद नेमिनाथ क्या है? उज्जैन में हुआ था है ना, उज्जैन में हुआ था। और वासुपूज्य सुमेरदाय, ये क्या है? गलत है ना, ये गलत है ना। तो इसी तरह है ना, यहाँ पे जो वाजपेयी तीर्थंकर थे इसका निर्माण कहाँ हुआ था? चंपापुरी में हुआ था है ना। ये है ना, ये है वसुपूज्य 12वें तीर्थंकर थे। इसका निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? चंपापुरी में हुआ था ना। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को है ना। अगला क्वेश्चन फिर क्या है? महावीर स्वामी का जन्म स्थल है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को पता है ना, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुलग्राम में हुआ था ना। कुलग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली में जन्म हुआ था उसका है ना। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये आता है, देखिए कितना बार पूछा गया है ना, देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है? कुंडलपुर लिख दिया है कि कुंडलग्राम होना चाहिए था यहाँ पे ना। कुंडलग्राम जन्मस्थल है किसका? कुंडलग्राम जन्मस्थल है
आप लोग जान ही रहे किसका, तो महावीर स्वामी का जन्मस्थल कहाँ पे, कुंडलग्राम कहाँ पे है, तो वैशाली में, बिहार। ये फिर क्वेश्चन है जैन धर्म के, है ना, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान मतलब कहाँ पे वो अंतिम क्षण बिताए थे, कहाँ पे, तो पावापुर में। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग भी जान ही रहेंगे इसको, है ना। उसके बाद अगला जैन महावीर है, महावीर जैन की मूर्ति निम्नलिखित में किस स्थान पे होती है, सिंपल पावापुर में भी थे ना, एकदम रिकॉल करते रहना ये सब चीज़। आज का इजी क्वेश्चन छूट जाने से ही क्या होता है ना, एग्जाम का सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना, इसलिए इजी क्वेश्चन तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए एग्जाम में, है ना। उसके बाद तीर्थंकर शब्द संबंधित हैं, जस्ट हम लोग देखें पूरा पढ़ चुके हैं किससे, जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द संबंधित है, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। उसके बाद देखते हैं जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन है, अंतिम कौन है इसमें, कौन है जान ही रहे हैं हम लोग, 24वें तीर्थंकर, और आखिरी कौन है, महावीर थे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है, इनमें से कौन जो है ना जैन तीर्थंकर नहीं है, जैन तीर्थंकर में से कौन नहीं है, तो देखिए चंद्र प्रभु है ना, नेमी है, और संभव है कौन है, नाथ मुनि क्या है, जैन तीर्थंकर नहीं है ना। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है, किसका है, तो प्रभासगिरी जो है ना जैन धर्म के तीर्थ स्थल है ना, ध्यान में रखना है इसको। फिर अगला देखते हैं जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो हम लोग देखे थे ना, बौद्ध धर्म के लिए क्या करते थे, निर्वाण था, और जैन धर्म के क्या है, कैवल्य की प्राप्ति, है ना, कैवल्य की प्राप्ति। हम लोग थोड़ी क्लास में इसको अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, आप लोग जरूर उसको देख लें, है ना। देखिए महावीर स्वामी किस नदी के तट पे, हम लोग देख रहे हैं महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता, तो बताइए आप लोग किस नदी के किनारे हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था ना, एकदम ध्यान में रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, है ना, ज्ञान किस धर्म से है, तो सिंपल है, हम लोग त्रिरत्न देखें किसे है ये, तो जैन धर्म से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिरत्न के है ना, त्रिरत्न के 3 रत्न जैन, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, है ना, ज्ञान सच्ची आस्था सटीक क्रिया निवेदन किससे संबंधित है, सिंपल है, जस्ट हम लोग देखिए किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। एक ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा आप लोग इसमें तो सोच सकते हैं, तो सोचिए कौन सा दर्शन तीन रत्न का मान्यता है, बताइए कौन से दर्शन में 3 रत्न का मान्यता है। तो देखिए इसका ऑप्शन आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन आप लोग सोच के बताए। देखिए त्रिरत्न किस में था, जैन दर्शन में भी है और बौद्ध दर्शन में भी है ना। ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, बौद्ध दर्शन में भी है ना। त्रिरत्न के बारे में बौद्ध धर्म संघ है ना, संघ बौद्ध धर्म है, उसका जन्म में सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, है ना। तो देखिए इन दोनों में है ना। अगला क्वेश्चन है अनुवर्त, है ना, अनुवर्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अनुवर्त सिद्धांत के प्रतिपादक किसे संबंधित है, तो जैन धर्म से। ध्यान रखना, अनुवर्त सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हुए, तो जैन धर्म हुआ, है ना। एक इस टाइप का क्वेश्चन है ना, काफ़ी पूछा जाता है ना, स्यादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म से संबंधित है ना, स्यादवाद का सिद्धांत। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, तो एक तो हो गया स्यादवाद, है ना, स्यादवाद। देखिए डी किस में है, तो इसमें है और इसमें है। उसके बाद सोचते हैं और एक क्या है, अनेकांतवाद, तो इस हिसाब से क्या होता है, ऑप्शन 1 हो जाता है ना। तो उसके बाद देखिए शून्यवाद, हम लोग शून्यवाद के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो नागार्जुन दिया है ना, नागार्जुन ने दिया है शून्यवाद का सिद्धांत, है ना। तो ध्यान में रखना है। फिर अगला देखते हैं क्या है, जैन दर्शन के अनुसार, है ना, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, है ना, कौन किया है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ, है ना। सृष्टि की रचना और पालन पोषण कहाँ से हुआ, सार्वभौमिक विधान से हुआ, है ना। एक क्वेश्चन ये भी है कि जैन धर्म का अनेकांत, है ना, सिद्धांत अनेकांतवाद का सिद्धांत, है ना, अनेकांतवाद का सिद्धांत किस दर्शन से है, तो ये जैन मत से, है ना। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म, है ना, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में क्या विश्वास नहीं करता है, तो ये कौन सा धर्म है, तो जैन धर्म, है ना, जैन धर्म, है ना। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। उसके बाद जैन धर्म की आधारभूत बिंदु क्या है,
जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा, है ना, अहिंसा ध्यान में रखना है। जैन धर्म के लोग आपको पता है ना, खेती नहीं करते हैं, वो अंधकार में खाना नहीं खाते हैं ना, सूर्यास्त में वो खाना ग्रहण नहीं करते हैं ना। उसके बाद क्या यापनीय है। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय जो है ना जैन धर्म का एक संप्रदाय है ना, यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संबंध में ना, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में है ना, स्थानकवासी है ना, स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से है, ध्यान रखना इसे भी, है ना। निम्नलिखित में से सबसे पूर्णकाली जैन ग्रंथ कहलाते हैं। सबसे पूर्णकाली जैन ग्रंथ क्या कहलाते हैं? 14 पूर्व, है ना, 14 पूर्व, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? प्रारंभिक जैन साहित्य जो है ये अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है ना, अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल, है ना, कौन सा स्थल, है ना, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, एकदम नहीं भूलना है। जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है ना। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हम लोग देखे थे कहाँ पे हुआ था? सम्मेघ शिखर पे हुआ, सम्मेघ पर्वत पे देखे थे। और ये पार्श्वनाथ कहाँ के थे? काशी के रहने वाले थे। अश्व घोष कौन थे? इसके पिता थे, वो काशी के राजा थे। तो ये पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? सम्मेघ शिखर, सम्मेघ पर्वत पे, है ना। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं इसी तरह क्या है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? नहीं है पूछ रहा है ना। तो ये कौन सा नहीं है? थोरी गाथा। थोरी गाथा क्या है? नहीं है। बाकी ये सब आचारंग सूत्र, है ना, ब्रह्माकल्पम सूत्र, है ना, और सूत्र की तान, ये सब क्या है? आरंभिक जैन साहित्य की भाग है। बाकी ये है थोरी गाथा क्या है? तो यही नहीं, यूपीएससी का एग्जाम में पूछा गया ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन के समय, है ना, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग देखे थे ना थ्योरी क्लास में, कौन थे? स्थलभद्र थे, है ना, स्थलभद्र थे। और दिगंबर के कौन थे? तो भद्रबाहु थे। दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे तो उसके कौन थे? भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे ना, स्थूलभद्र थे। उसके बाद अगला है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य उसका कौन था? तो जालामी था। जालामी कौन था? जालामी कौन था? उसका दामाद था ना, ये ध्यान में रखना है। उसकी उसकी पुत्री कौन थी? पुत्री का विवाह हुआ था ना उससे, है ना, प्रियदर्शना का विवाह हुआ था किसे? जालामी से हुआ था ना। तो वे उसके दामाद थे। वो महावीर का प्रथम अनुयायी अभी जस्ट हम देखो था जलामी, है ना, जमाली है। जमाली उसका कौन था? दामाद था, प्रथम शिष्य, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संपादक हुआ, है ना। तो प्रथम में ही ना श्वेतांबर और दिगंबर में क्या होता है? विभाजन हो जाता है। तो कहाँ हुआ था? प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना। तो ध्यान में रखना है ना। तो उसके बाद क्या था? पुनः ये दोनों एक हो जाता है। तो उसके बाद फिर दूसरा जैन सभा कहाँ पर होता है ना, फिर पुनः एकत्रित चतुर्थवीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन सभा का आयोजन किया जाता है ना। इसमें क्या है? भद्रबाहु के अनुयायी क्या होते? भाग नहीं लेते हैं ना। उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा ना। तो देखिए वर्धमान, है ना, वर्धमान महावीर की माता, मतलब महावीर की माता जो है लक्ष्मी की मुख चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री थी नहीं ना, चेटक की क्या थी? वो चेटक की बहन थी, है ना, चेटक की बहन थी, ना कि पुत्री थी। तो एक गलत हो गया है ना। जैसे गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमार थी, एकदम सही है। हम लोग देखे थे जब गौतम बुद्ध पढ़े थे तो उसमें देखे ना, कोलीय राजवंश की माँ, कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी ना। उसके बाद क्या है? 13वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, एकदम सही है। दूसरा और तीसरा क्या है? बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा, है ना, दूसरा और तीसरा, है ना, दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। देखिए प्राचीन जैन धर्म में के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? सही है। यहाँ में क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, सही और सही नहीं जब रहेगा ना वहाँ पे अच्छा से टिक लगा ले, क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना। तो यहाँ सही क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्थल बाहु के नेतृत्व में
दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ये क्या है, ये गलत है ना। स्थलभाव ने भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में चले गए थे लोग। जब मगध के क्षेत्र में अकाल पड़ा था तो किसके नेतृत्व में चले गए थे दक्षिण भारत, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ना। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। तो दूसरा देखते हैं, पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में स्वयंवर, क्या ये भी क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन धर्म थे वो क्या थे, स्वयंवर नहीं, वो दिगंबर हुए थे। और स्थलभुद्र के नेतृत्व में जो थे वो श्वेतंबर हुए थे, है ना। आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। उसके बाद देखिए तीसरा देखते हैं, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला, है ना। ये सही है, बिल्कुल सही है। कलिंग राजा खारवेल का क्या है, जैन धर्म को समर्थन मिला था ना। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की परंपरा प्रारंभिक आस्था में जैन धर्म के लोग क्या करते, चित्रों की पूजा करते नहीं। ये भी गलत है, पूजा पाठ पूजा नहीं होता था ना। तो इसमें 41 में क्या हो जाएगा, कौन, केवल सी सही है ना। तो केवल सी सही है, ध्यान में रखना है ना। उसके बाद है समाधि मरण, है ना। समाधि मरण दर्शन संबंधित है। समाधि मरण दर्शन किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है ना। इसके बाद उसके बाद स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में छ्वाकू शासक विद्वान ने विरोधात्मक थे, है ना। दक्षिण पूर्व में पाल शासकों ने विद्वान का समर्थन किया, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, केवल बी सही होता है ना। केवल 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 बी सही है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो गैस करिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मोखली गोसाल, है ना। मोखली गोसाल नाम है ना, मखली गोसाल। मखली गोसाल कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य क्या है, असमर्थ है। तो किसने किया, आजीवकों द्वारा। आजीवक संप्रदाय के लोगों ने ये वर्ड बताया कि क्या है, प्रारंभिक किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य क्या है, मनुष्य असहाय है, असमर्थ है, वो अपने उसके हाथ में, उसके बस में कुछ नहीं है। संप्रदाय जो क्या है, नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो जस्ट हम लोग देखेंगे कौन था, ये आजीवक, है ना। आजीवक या नियति की अटलता पे विश्वास करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए ना। आचार के बारे में दिया है और उसके सिद्धांत के बारे में दिया है। हम लोग उसी को देखते हैं जो हम लोग जान रहे हैं ना। तो देखिए नागार्जुन हम लोग देखें ना, नागार्जुन किससे संबंधित, शून्यवाद का सिद्धांत हम लोग बहुत बार देख चुके हैं ना। उसका भद्रबाहु है ना, भद्रबाहु किससे है, तो जैन धर्म से। तो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों से हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। नागार्जुन शून्यवाद मतलब बी का 2 और सी का 4, बी का 2 और सी का 4 है किसी में, बी का 2 बी का 2 है, बी का 2 है और सी का 4 है ना। देखिए हम लोग का ऑप्शन बी मिल रहा है ना। तो इसी तरह आप लोग मिलान कर देखिए कितना इजी हो जाता है ना। इसी तरह आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करें। देखिए है ना, यहाँ पे है ना नागार्जुन क्या, नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत दिए, नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत दिए, है ना। नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत है। उसके बाद भद्रबाहु किसे है, जैन धर्म से है। गोसाल क्या है, गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। लक्कू क्या, लक्कू शीश तो क्या, पशुपत है ना, पशुपत से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो बराबर की गुफा में आश्रय गृह किसके, आजीवकों के लिए ना, आजीवकों के लिए बनाया गया था ना बराबर की गुफा में, आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है। उत्तर प्रदेश का बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है, तो कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी है, ध्यान रखें। सर क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में है ना, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित है, किसकी है, किसने करवाए थे, तो ये चामुंड राय ने करवाए थे, है ना। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना बार पूछा गया है। इसके बाद जैन धर्म के एमसीक्यू सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। महान धार्मिक घटना ना, महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है, तो बाहुबली से संबंधित है ना। तो ये हम लोग का जैन धर्म से रिलेटेड जितना एमसीक्यू था हम लोग देख चुके हैं, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है ना।
तो जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं पूरा से पूरा कंप्लीट करा ही दिया जा रहा है ना आप लोग हम लोग के द्वारा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एमसीक्यू देखने से पहले उससे रिलेटेड जो है ना थ्योरी क्लास का लेक्चर या वीडियो जरूर देख लें ना। तो इससे क्या होना, एमसीक्यू सॉल्व करने में आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगा ना। तो प्लीज़ चैनल शायद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी न किसी ग्रुप में शेयर करें ना। आपका ही चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जैसे शैव धर्म है ना, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।